नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। फर्जी मतदान, बूथ कैप्चरिंग, फायरिंग, बमबाजी, उपद्रव, सब कुछ हुआ है 13 नवंबर को। सब कुछ हुआ है। हालांकि आप तक ये खबरें पहुंची नहीं है। इन खबरों पर चर्चा नहीं हुई है। अगर इन खबरों पर चर्चा हो जाए तो देश ये सवाल जरूर पूछेगा कि ऐसा हिंसक चुनाव, ऐसा उपद्रवी चुनाव, इसके पीछे कौन था। अगर ये सवाल खड़े हुए, चर्चा बढ़ी, तो 13 नवंबर की तारीख राजीव कुमार को इस कदर फंसा देगी कि 20 नवंबर से पहले जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ जाएगी। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस मामले पर चर्चा देशव्यापी हुई, 13 नवंबर को जिस कदर उपद्रव हुआ है मतदान के दरमियान, तो सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ सकता है। और गौर करने वाली बात है कि झारखंड में उस कदर उपद्रव नहीं हुआ। यही बात आज समझनी होगी। जब ये कहा जाता है सावधान रहिए, नहीं तो आपकी भैंस ले जाएंगे, आपकी जान पर खतरा है, तो ये डराने वाले लोग आज के इस एपिसोड में ये समझ लें, और जिनको डरा रहे हैं वो भी समझ लें कि डराने वाले जब सत्ता में रहेंगे तभी खतरा है सबसे ज्यादा। झारखंड में विपक्ष की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, वहां पर भाजपा के चंद कोशिशों के अलावा पूरा मतदान शांतिपूर्ण रहा। बूथ के भीतर झोला ओला छोड़ दिया जाए तो पूरा शांतिपूर्ण रहा। लेकिन हिंसा की पराकाष्ठा चरम कहां देखा गया। बूथ कैप्चरिंग से लेकर के फर्जी मतदान और आपस में मारपीट बवाल, ये सब देखा कहां गया। ये देखा गया मध्य प्रदेश में, जो संघ की प्रयोगशाला कही जाती है। आज से नहीं, 3 दशक 4 दशक से मध्य प्रदेश को संघ का प्रयोगशाला, संघ का लेबोरेटरी कहा जाता है। संघ का लैब गुजरात को भी नहीं कहा जाता, उत्तर प्रदेश को भी नहीं कहा जाता। और इसी संघ में आपने अभी इंदौर मॉडल देखा था लोकसभा चुनाव के दरमियान, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रयोग करने के लिए सबसे सुरक्षित स्टेट है। वहां पर काडर से लेकर के संघ की जड़ें, अनुसांगिक संगठनों की जड़ें और सत्ता, इन सब का एक ऐसा कॉकटेल तैयार होता है जहां पर प्रयोग करना आसान हो जाता है। वैसा रसायन तैयार कर देते हैं। बंगाल में भी हिंसा हुई। उस हिंसा, उस उपद्रव में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं पर आरोप है। हिंसा राजस्थान में भी हुई है। राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है। लेकिन शुरुआत हम करेंगे मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश में अति हो गई। और उस अति के बाद, इस बेशर्मी के अमृत काल में, इस ढिठाई के अमृत काल में, पहली बार कोई भाजपा का नेता बड़ी बेशर्मी से ऐसी बात कह गया जो कॉमेडी शो का पंच बन सकता है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग वो कांग्रेस के दबाव में काम कर रहा है, प्रशासन कांग्रेस के दबाव में काम कर रहा है। आज की तारीख में इस देश में किसी भी व्यक्ति से, जो कभी स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा होगा, अगर कोई ये बोल दे कि राजीव कुमार का आयोग कांग्रेस के दबाव में काम कर रहा है, तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा, पेट में दर्द उठ जाएगा। और मध्य प्रदेश, जहां सरकार भाजपा की है, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, वहां का प्रशासन भी कांग्रेस के दबाव में काम कर रहा है। आप सोचिए, कल्पना करिए, ये किस कदर हमें आपको किस कदर मूर्ख मानते हैं। और मूर्ख नहीं, या तो फिर हमारे और आपके वोट की इनको कोई चिंता नहीं है, परवाह नहीं है। इन्होंने वो रास्ता तैयार कर लिया है, वो रोड मैप बना लिया है और उस पर सफलतापूर्वक चल रहे हैं कि आप और हम किसी को भी वोट डाल लें, बटन कोई भी दबाएं, ये चुनाव जीत जाएंगे। तभी इस कदर बेशर्मी से कोई बोल सकता है, तभी ऐसे सामने खड़ा होकर के किसी को मूर्ख बनाने की कोशिश कर सकता है। ये कल्पना से परे है। मैं आम जनमानस के सेंटीमेंट्स की बात कर रहा हूं। कल्पना से परे है। किसी कह दो तो नहीं, भाजपाई कहो तो वो भी हंसेगा। अगर किसी भाजपाई कहो कि कांग्रेस के सारे पे राजीव कुमार का आयोग काम कर रहा है और निजी तौर पर आपसे संबंध है,
तो लहालोट हो जाएगा हंसते हंसते। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूं, उसके बाद मैं एक एक घटना बताऊंगा, एक एक घटना बूथ नंबर के साथ बताऊंगा। आप बस फैक्ट पे रहेंगे, कोई जो है इधर उधर की बात नहीं करेंगे, तथ्य बताएंगे, लेकिन उसके साथ वीडियो भी दिखाएंगे। जरा वीडी शर्मा जो बैठ करके उनके सामने जब ये सवाल आया मीडिया में, तो उन्होंने जो बैठ करके वहां पर प्रेस के सामने बोला, जरा कंट्रोल रूम में सुनवा दीजिए, एक बार सुनिए, जरा अंदाज सुनिएगा, खाली अंदाजे बयां देखिए। हम यहाँ से निकल रहे हैं, प्रशासन से बात करेंगे। अगर किसी प्रकार की गुंडागर्दी और कांग्रेस के नेताओं ने कुछ करने का प्रयास किया, मैं तो कहूंगा इलेक्शन कमीशन के नियम कायदे कानून के साथ, लेकिन मैं प्रशासन से भी इस बारे में बात करूंगा। देखिए, चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन के हाथ में सब होता है। इलेक्शन कमीशन काम करेगा, लेकिन दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। क्या ये नहीं, अब ये कानून की अवहेलना हम नहीं करते। नहीं तो आप भी कानून की अवहेलना, अध्यक्ष जी आप भी कानून की अवहेलना कर रहे हैं। आप भी तो आचार संहिता का उल्लंघन करके श्योपुर जिले में प्रवेश कर रहे हैं। आप भी तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं अध्यक्ष जी। आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रशासन आपका है, कानून आपका है, आदिवासी जाटव समाज आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। वहाँ पर खिलाफ नहीं खड़ा है, आपके खिलाफ खड़ा हुआ है सर, आपके खिलाफ। आपने देखा, शायद अगर गौर से देखेंगे, एक बार रिवाइंड करके भी आप देखिएगा, फेस का एक्सप्रेशन कैसे ढिठाई के साथ मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, दांत निपोलते हुए, हल्का हल्का एक्सप्रेशन इसीलिए मैं कहता, देखिएगा, एक्सप्रेशन बड़ा जरूरी है देखना। क्या कर रहे हैं पहले वाले जो प्रेस के सामने थे, सब बस वो आयोग देखता है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता है, हम आयोग से बात करेंगे, और उसके बाद गंभीरता से बात करते हुए तुरंत मुड़ते हैं मुस्कुराते हुए और चल देते हैं, कोई जवाब नहीं किसी का, अपनी बोलो और चलो। बाकी तो लोग है ही है मूर्ख, सुनना ही पड़ेगा उनको, नहीं सुनेंगे तो यही जो हो रहा है, किसी का लाठी पड़ रहा है, किसी कुछ हो रहा होगा, सुनना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे में कार में बैठे हैं, पत्रकार का मैं नाम नहीं जानता, नहीं निजी तौर पर संपर्क करके मैं धन्यवाद देता। भाजपा शासित राज्य में, मध्य प्रदेश में, संघ की प्रयोगशाला में, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सामने जिस बेबाक तरीके से, बोल्ड अंदाज में, बिना डरे हुए रत्ती भर, जैसे पूछा कि आचार संहिता का उल्लंघन तो आप कर रहे हैं, धज्जी आप उड़ा रहे हैं, श्योपुर में आप जा रहे हैं, मखौल आप बना रहे हैं, सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है। आपने देखा सामने वाला नेता सिर्फ मुस्कुराता रहा, सिर्फ मुस्कुराता रहा। आदिवासियों की बात आई, आदिवासी आपके खिलाफ है क्योंकि आदिवासी पिटे हैं आज 13 तारीख को, तो आदिवासी जो पिटे हैं उन पर जब बात आ गई तो कहा नहीं, हमारे खिलाफ कोई नहीं खड़ा है, और मुस्कुराते हुए चल दिए, मुस्कुराते चल दिए, काम खत्म। अब मैं आपको घटनाक्रम पूरा एक एक बताता हूं। पहले मध्य प्रदेश, इसके बाद मैं बंगाल और बिहार की भी चर्चा करूंगा, जहां पर भाजपा ने एक स्वनाम धन्य, जिसके नाम के साथ कभी माफिया लगा, कभी डॉन लगा, कभी बाहुबली लगा, उसके बेटे को चुना है, क्योंकि चुनाव जीतना है। लेकिन पहले एमपी में विजयनगर और बुधनी, विजयपुर और बुधनी 2 सीटों पर उपचुनाव थे। विजयपुर में रामनिवास रावत बनाम मुकेश मल्होत्रा, मंत्री रामनिवास रावत कांग्रेस के, भाजपा के प्रत्याशी, और मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के प्रत्याशी। अब आप सुनते जाइए। तेलीपुरा बूथ पे पोलिंग बूथ, इस पर जमकर बवाल हुआ, जमकर बवाल हुआ। इस तेलीपुरा में रावत, आरोप ये लगा कि यहां पर सिर्फ रावत, क्योंकि रामनिवास रावत मंत्री हैं मैदान में, तो जो रावत समुदाय के लोग, जाति के लोग हैं, वही वहां वोट डाल रहे हैं, और आदिवासियों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है, वहां से दौड़ा लिया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की भी वो वीडियो भी हमारे पास है। अगर कंट्रोल रूम अगर उस वीडियो को लगाएगा, वो मोटरसाइकिल पर बैठ करके लौट रहे हैं अपना, वो भी सब दिखा रहे हैं कि हमें देखिए, हमारे पास पहचान पत्र है, सब है, वोट नहीं डालने दिया गया। वो जो है
वहां पर उस आदिवासियों के साथ भयंकर मतलब आरोप ही नहीं, बयान है, वीडियो बयान है कि उनको मतदान नहीं करने दिया गया। उसके बाद एक अंधीपुरा गांव है, अंधीपुरा गांव में मतदान ही नहीं करने दिया गया। जो कांग्रेस के समर्थक मतदाता थे उनको वोट नहीं डालने दिया गया, ये आरोप लगा। एक खाड़ी गांव है, खाड़ी गांव में बूथ कैप्चरिंग किया गया है, ये वहां का। और ये आरोप कार्यकर्ताओं के नहीं है, मैक्सिमम जगह पर गांव वालों ने आरोप लगाया है भाई। बड़ी बात यह है कि मैक्सिमम जगहों पर आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। खाड़ी गांव में बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा है। उसके बाद केसी गांव है, केसी गांव में मारपीट की गई है। ये पूरा इतना जो है बवाल बढ़ा कि कांग्रेस जो भोपाल में दफ्तर है राजीव कुमार वाला, जो निर्वाचन आयोग का दफ्तर, उस दफ्तर में जा घंटी बजाए, लेकिन ये लोग भी घंटा ही बजाते रह जाते हैं। वहां जा घंटे की सो रहा है आयोग, जग जाए। फॉर्मेलिटीज, ये भी कांग्रेस में भी तो फॉर्मेलिटी पूरा कर दो। जो जमीन पे कार्यकर्ता है बेचारा पिट रहा है, ये फॉर्मेलिटी घंटी बजा के चले जाते हैं। उसके अलावा बुधनी में एक तो वहां पर बुधनी में एक और जो है हृदय विदारक घटना हुई कि वहां बीएलओ की तबीयत बिगड़ी एक बूथ पर और बीएलओ की मौत हो गई। इसके अलावा यहाँ रमाकांत भार्गव और राजकुमार पटेल में, भाजपा से रमाकांत भार्गव, कांग्रेस से राजकुमार पटेल यहाँ मैदान में थे। शाहगंज में 52 नंबर बूथ पर यहाँ आरोप लगे गड़बड़ी के। यहाँ पर आरोप लगा कि जो है 7-8 लोग एकाएक एक जगह पर कैद थे कमरे में, जो पोलिंग सेंटर था, बूथ था, वहां पर एक कमरे में 7-8 लोग थे। बाहर जो जवान थे सुरक्षा में तैनात, वो दरवाजे पर खड़े थे। मीडिया पहुंची तो जब वो दरवाजा खोला गया तो 7-8 लोग निकले और गायब हो गए तुरंत, हवा के झोंके जैसे। बाद में पूछते रह गए, पता करते रह गए कि भाई 7-8 लोग बंद कमरे में क्या कर रहे थे बूथ पर, पता नहीं चल पाया। वहां पर जो फौरी जवाब दे दिया जाता है, कहा गया कि वो पहचान पत्र नहीं था तो उनको कमरे में रोक के रखा गया था। लेकिन वो सब रॉकेट जैसे गायब हो गए, पता ही नहीं चला कि वो बंद कमरे में क्या कर रहे थे। उसके बाद बुधनी में 136 और 37 नंबर पर दिग्विजय सिंह ने इस पे ट्वीट किया, आरोप लगाया कि यहाँ पर आशा और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता जो हैं वो बैठ करके भाजपा के लिए वोट मांग रही हैं। बूथ नंबर 54 पर यहाँ पर फर्जी मतदान हुआ। इतनी लंबी फहरिस्त है, आपको बताया खाली ये 2 सीट में बताने में 10 मिनट निकल गए और सिर्फ तथ्य मैं आपको बताया। अब आते हैं बिहार, चलते हैं तब बंगाल चलेंगे। बिहार चलते हैं क्योंकि बिहार में सुशासन की तारीफ मोदी जी कर रहे हैं और उनके चरणों में नीतीश कुमार बार बार गिर रहे हैं। तो तरारी में सुनील पांडे, सबने नाम सुना होगा, हमको लगता है बिहार के बाहर आप लोगों ने भी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो गूगल करिएगा सुनील पांडे का नाम। बिहार भी नहीं डालेंगे, खाली सुनील पांडे डाल देंगे तो आ जाएगा। कभी माफिया लिखा गया, कभी डॉन लिखा गया, कभी बाहुबली लिखा गया। सुनील पांडे भाजपाई हो गए हैं बड़े सम्मान के साथ। कोई बहुत आश्चर्य की भी बात नहीं है। भ्रष्टाचारी, अपराधी, दुर्दांत लोग, इन सब का शुद्धिकरण हो जाता है संत भाव के साथ। जब संत भाव उनमें आता है तो भाजपा में आते हैं। सुनील पांडे के बेटे को तरारी से मैदान में उतारा, चुनाव भी जीतना होता है भाई, राजनीति है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण काम चुनाव ही जीतना है। अब वीडियो, वो भी वीडियो हम नहीं दिखा सकते, वो वीडियो विशेष कर नहीं दिखा सकते क्योंकि वो थोड़ा वीडियो लहूलुहान है और यूट्यूब की गाइडलाइंस के मुताबिक वैसे विजुअल्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, अलाउ नहीं करता। लेकिन सोशल मीडिया में वो वीडियो के साथ बकायदे लिखा जा रहा है कि अब तक तो सुनील पांडे के डर से थर-थर कांपे, अब बेटे का भी झेलो आतंक। चुनाव अभी मतदान के दिन ही सर अलग अलग टुकड़ों करने लगा, फूटने लगा, फोड़ने लगा। खूब बवाल हुआ है, खूब वहां पर विपक्षी जो है मतदाता या जो भी समर्थक नहीं थे उनके साथ जो भी वहां पर हुआ, सर फूटने से लेकर मारपीट तक। पश्चिम बंगाल बीजेपी शासित नहीं है, लेकिन वो स्टेट है जहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा एग्रेसिव है। विपक्ष तो उसका 0.001% किसी स्टेट में एग्रेसिव नहीं है,
लेकिन बीजेपी आरजी कर से लेकर के और जो भी मामला होता है उसको पॉलिटिकल तुरंत चढ़ा करके चोला और उसको इस स्तर तक पहुंचा देती है जब मसला कानून व्यवस्था का बन जाए। तो वहां पर भी नॉर्थ 24 परगना में अशोक साहू टीएमसी का एक बूथ अध्यक्ष रह चुका नेता जान गई क्या, उसको तो आप हत्या कहेंगे। बम चला है, फायरिंग हुई है बंगाल में। राजस्थान में जगह जगह से तनाव की खबरें, यहां तक कि एक जगह तो हमने बताया कि एसडीएम को ही एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जड़ा थप्पड़। तो ये पूरे हालात और ये हालात और इन हालातों पर सवाल ये जरूरी है। बूथ कैप्चरिंग का आरोप जब लगता है मध्य प्रदेश में तो फिर चिंता होना लाजमी है। मोदी जी कहते थे ना कि वो कागज का दौर नहीं आएगा जब लूट लेते थे, तो मशीनें भी लूटेंगे आप, मशीनें भी लूटी जाएंगी, आप या कोई और। आपका मतलब जिस पे जो भी आरोपी हो, जो भी कर रहा हो, या आरोप सिद्ध हो तो दोषी हो, तो क्या मशीनें लूटी जाएंगी? क्या इस दौर में भाजपा शासित राज्य जहां कानून व्यवस्था का एक फर्जी मॉडल लेकर के हर दूसरे स्टेट में दूर का नेता दूसरे स्टेट में जाकर के एक हीरोइज्म क्रिएट करता है, नायकत्व तो क्रिएट कर देता है कि हमारे यहाँ का कानून व्यवस्था देखिए एकदम स्कॉटलैंड यार्ड जैसी पुलिस है। पता चला उस राज्य में जाइए तो हर आदमी रोते भी लगता मिल रहा है, छात्र युवा बेरोजगार लठियाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये भाजपा शासित राज्यों में अगर ऐसे चुनाव हो रहा है, उपचुनाव ऐसे हो रहा है 2-2 4-4 सीट का, तो फिर क्या माना जाए कि बस किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है? वहां पर लोकतंत्र, संविधान व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो है, आदमी का हक हुकूक, आजादी सब खत्म है, सब कुचल दिया जाएगा। ये तय आपको करना है, ये तय न नरेंद्र मोदी को करना है, न राहुल गांधी को करना है, न हेमंत सोरेन को करना है, न अखिलेश यादव को करना है। ये तय आपको करना है, क्योंकि लाठियों से ये लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर टूट जाएगी, कदमों के तले अगर संविधान कुचल दिया जाएगा, तो आने वाला कल आपसे सवाल भी नहीं कर पाएगा, या आप आने वाले कल से सवाल नहीं कर पाएंगे। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।